हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स करके बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो काव्या है उसका दिल टूट गया होता है क्योंकि कृति ने जो है मना कर दिया था। काव्या ने फिर भी कृति से कहा था कि वो एक बार सोचे, और जिसके लिए उसने उसे टाइम दिया था। लेकिन कृति ने अपनी फीलिंग्स और इन सब को छोड़कर अपनी फैमिली को चूज़ किया होता है। जिसके बाद उसने काव्या को कॉल करके कहा होता है कि वो जो है सिर्फ दोस्ती रखना चाहती है और इनके बीच हमेशा से सिर्फ दोस्ती ही थी। जिसके बाद काव्या जो है वो बहुत परेशान होती है। प्रिया जो है उसे समझाती है, लेकिन काव्या जो है वो कुछ भी समझने से मना कर देती है। और फिर जो है वो अपने डैड से कहती है कि डैड, जब हम शिफ्ट होने वाले थे तो वो हम परसों ही शिफ्ट हो जाते हैं, आप परसों का ही टिकट करा लीजिए। जिस पे उसके डैड जो है वो एग्री करते हैं। और जो काव्या है वो कृति के घर खीर देने जाती है। फिर वो उससे बदले में उसका सिर्फ एक दिन मांगती है कि उसे उसके साथ सिर्फ पूरा एक दिन चाहिए टाइम स्पेंड करने को। कृति को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि काव्या जो है वो नेक्स्ट डे जाने वाली है। तो अब आगे सुनते हैं। जो काव्या है वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जो है वो अपने रूम में जाती है। प्रिया जो है उससे कहती है, काव्या डिनर कर ले। काव्या कहती है, दी मुझे भूख नहीं है। तो प्रिया भी उसे फोर्स नहीं करती। इसके बाद काव्या जो है वो लेट जाती है। उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे, जिन्हें काव्या बार बार पूछती, लेकिन फिर भी वो आए जा रहे थे। काव्या के दिल में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तड़प थी, बहुत बेचैनी, जिसे दूर कर सकती थी सिर्फ कृति। पर कृति को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो अपने रूम में आराम से सोई हुई थी। जब प्रिया जो है रूम में आती है तो देखती है कि काव्या जो है अभी भी रो रही है। प्रिया जो है वो कहती है, काव्या तू ऐसे परेशान रहेगी तो घर में सबको पता चल जाएगा, और तुझे तो पता है ना, तेरी आंखों में एक आंसू आए घर में किसी से बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे भी नहीं। तो काव्या जो है वो कहती है, सॉरी दी, अभी नहीं होगा। प्रिया जो है वो काव्या के पास आती है और जो है कहती है, सो जा। तो काव्या जो है वो कहती है, नींद ही नहीं आ रही ना, क्या करूँ। तो प्रिया जो है वो वहाँ पर बैठ जाती है और काव्या से कहती है, मेरे पास आ। और काव्या जो है उसकी गोद में सर रखती है और प्रिया जो है उसे धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद काव्या जो है रोते रोते कब सो जाती है उसे भी नहीं पता चलता। प्रिया काव्या से बहुत प्यार करती होती है और प्रिया को काव्या का दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। प्रिया डिसाइड करती है कि वो कृति से इस बारे में बात करेगी, और इसके बाद जो है वो भी सोने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट डे काव्या जो है वो उठती है। उठने के बाद जो है जल्दी से जाकर रेडी हो जाती है। टाइम देखती है कि अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं। पर जो काव्या है वो कृति के साथ अपना हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक लम्हा गुजारना चाहती थी। वो उस पल को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जो है वो जल्दी से ही नीचे जाती है और कहती है, मॉम मैं कृति के घर जा रही हूँ। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, बेटा अब कहाँ जाना है तुम लोगों को। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, माँ आपको तो पता है ना, कल मैं जाने वाली हूँ और इसलिए मैं आज उससे बात कर लूँ, उसके साथ घूम लूँ, मेरे सारे दोस्त भी रहेंगे। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, ठीक है पर टाइम से घर आ जाना। तो काव्या जो है वो कहती है, ठीक है मम्मा। और वो जो है वहाँ से कृति के घर जाती है। वहाँ जाकर जो है डोर बेल बजाती है। तो जो कृति की मॉम है वो आकर डोर ओपन करती है। तभी जो काव्या है वो कहती है, आंटी कृति कहाँ है। तो तभी जो है वो कहती है, आ रही होगी, बस रेडी हो गई है, उसने बताया था तुम लोग आज घूमने जाने वाले हो। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है, जी हाँ आंटी। और इसके बाद कृति जो है वो नीचे आती है। काव्या जो है वो कृति को आता हुआ देख रही थी। कृति बहुत प्यारी लग रही थी। काव्या ने जो कल का टॉपिक था वो वहीं छोड़ दिया था। काव्या ने सारी चीज़ें रात में ही उन आंसुओं के साथ बह जाने दी थी। काव्या बस इस पल को अच्छे से जीना चाहती थी और उस एक दिन को अपने साथ उसकी यादों को ले जाना चाहती थी। कृति जो है वो आती है और कहती है, माँ मैं जाऊँ। तो उसकी जो मॉम है वो कहती है, हाँ बेटा। जिसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आती है।
तो भी जो कृति है वो कहती है आज बाइक कहाँ है। तो काव्या जो है वो कहती है नहीं, आज बाइक से नहीं, आज हम कार से चलेंगे। तो कृति कहती है क्यों। तभी जो काव्या है वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम सारे दिन घूमो और तुम्हें धूप लगे, इसलिए। तो कृति जो है वो कहती है तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कैसे रख लेती हो। काव्या मन ही मन सोचती है फिर भी तो तुम नहीं समझ पाती ना कि इसे प्यार कहते हैं। तो तभी काव्या जो है वो कहती है बेस्ट फ्रेंड हो ना यार, इसलिए। तो कृति जो है वो स्माइल करती है। फिर कृति जो है वो कहती है वैसे आज तुमने ये गॉगल क्यों लगाया है। तभी जो काव्या है वो कहती है क्योंकि तुम्हें मेरी आंखों में मेरा बेइंतहा प्यार न दिख जाए, इसलिए। तो तभी जो कृति का जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। काव्या कहती है कैसा लगा मेरा मजाक, अब चले या तुम सवाल ही करती रहोगी। एक ही दिन मांगा है और उसमें तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होते, चलो। और जो काव्या है वो कृति के लिए डोर ओपन करती है और जिसके बाद जो है वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। और फिर जो है वो कहती है कृति सीट बेल्ट लगाओ। तो कृति जो है वो सीट बेल्ट लगाने का ट्राई कर रही होती है, बट वो सीट बेल्ट जो है वो स्टक होती है और कृति से वो निकल नहीं रही होती। तो काव्या जो है वो अपनी सीट बेल्ट हटाती है और कृति के पास आती है। और यहाँ काव्या जो है वो कृति के बहुत करीब होती है। कृति जो है वो सिर्फ काव्या को देख रही होती है। काव्या का जो परफ्यूम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जो कृति है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस परफ्यूम को एक बार स्मेल कर रही होती है। तभी काव्या का ध्यान जो है वो कृति पे जाता है और वो कृति को देखती है। काव्या जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है अपनी सीट पर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है मुझे पता है तुम कहोगी नहीं। और फिर काव्या जो है वो कहती है हो गया। तो जो कृति है वो अपनी आंखें खोल लेती है, जिसके बाद काव्या जो है वो कार स्टार्ट करती है और जो है ड्राइव करने लगती है। तभी जो कृति है वो कहती है हम जा कहाँ रहे हैं। काव्या कहती है घूमने। अब और सवाल किया ना तो मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगी और अकेले चली जाऊंगी। तो कृति कहती है सॉरी। काव्या कहती है गुड। जिसके बाद जो काव्या है वो कार में सॉन्ग्स प्ले करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग पहुंच जाते हैं वही कैफ़े जहां काव्या कृति के साथ अक्सर जाया करती है। और वहां पहुंचने के बाद जो काव्या है वो कृति से कहती है चले। तो कृति जो है वो कहती है काव्या जो है वो कार से उतरती है, कृति भी उतर जाती है और उसके बाद ये दोनों जो है वो कैफ़े में जाते हैं। वहाँ जो इनकी टेबल जो फिक्स थी वहाँ जाकर ये दोनों बैठते हैं। वही वेटर जो इन्हें हमेशा अटेंड करता था वो आता है और कहता है मैम। तभी जो काव्या है वो कहती है एक कोल्ड कॉफ़ी, एक कैपेचिनो, 2 सैंडविच। तो वो कहता है ओके मैम और वो जो है वहाँ से चला जाता है। ये इनका हमेशा का फिक्स ऑर्डर था। सैंडविच काव्या को भी पसंद था, कृति को भी पसंद था। कैपेचिनो काव्या के लिए थी और वहीं जो कोल्ड कॉफ़ी थी वो कृति की फेवरेट थी। तभी जो कृति है वो कहती है मेरा फेवरेट क्यों। तो काव्या है वो कहती है क्योंकि आज का सारा दिन तुम्हारा है, इसलिए। तभी जो कृति है वो काव्या से कहती है काव्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। काव्या जो है वो कहती है मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी और तुमसे क्या छुपा हुआ है कृति, कुछ भी तो नहीं। बस सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा क्या मांगा है मैंने तुमसे। तो कृति जो है वो कहती है पक्का। काव्या जो है वो कहती है हाँ पक्का। और फिर जो है इनका ब्रेकफास्ट आ जाता है और ये लोग जो है आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो काव्या है वो बिल पे करती है और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से अपनी कार में आकर फिर बैठते हैं। फिर इसके बाद काव्या जो है वो कृति को लेकर वहाँ जाती है जहाँ ये लोग हमेशा इन दोनों के पर्चे पे जाया करते थे और अक्सर काव्या कभी कभी अकेले भी जाया करती थी उस ऑर्फनेज में। तभी जो कृति है वो कहती है यहाँ। तो काव्या कहती है हाँ चलो। और फिर जो है ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जो बच्चे हैं इन्हें देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। कृति भी बहुत खुश हो जाती है। कृति के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी बस काव्या यही तो देखना चाहती थी। और काव्या जो है उसके बाद उन बच्चों के लिए कुछ बुक्स और ये सब उन्होंने मंगाए होते हैं तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है
और कृति जो है वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे एक आइसक्रीम का बॉक्स भी आता है। तो काव्या जो है वो कहती है दे दो। तो कृति जो है वो सबको 1 बाय 1 आइसक्रीम देती है। तभी जो है एक छोटा बच्चा आता है और वो काव्या को बुलाने लगता है। तो काव्या जो है वो नीचे बैठ जाती है। तभी जो वो छोटा बच्चा है वो काव्या की चीक्स पे किस करता है और फिर उसके बाद कहता है थैंक यू। तो काव्या जो है वो कहती है वेलकम। और इसके बाद कृति जो है वो काव्या को ही देख रही होती है। पता नहीं क्यों आज कृति काव्या को इतना नोट क्यों कर रही थी, ये तो उसे भी नहीं पता था। उसके दिल में दोनों ही चीज़ें थी, एक खुशी भी थी और एक टीस सी उठ रही थी, जैसे कि कुछ छूटने वाला हो, पर क्या वो नहीं पता। काव्या के नेचर ऐसा ही था, वो हमेशा कृति के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। लेकिन कल की बात के बाद आज उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। कृति को ये भी पता था कि काव्या बातें छोड़ देती है और फिर उसे वो बातें दोहराना पसंद नहीं, वो फ्री माइंड रहना ही पसंद करती है। इसलिए कृति जो है वो कल का टॉपिक उठाती ही नहीं। और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से वापस कार में आकर बैठते हैं। तभी जो काव्या है वो कहती है कैसा लगा तुम्हें। तो कृति जो है वो कहती है बहुत अच्छा लगा। काव्या कहती है गुड, अब चले। और फिर ऐसे जो है काव्या कृति को वहाँ लेकर जाती है जहाँ ये अक्सर अपने घंटों बिताया करते थे कॉलेज के बाद, यानी कि इनका फेवरेट जो स्पॉट था वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है ये लोग बैठ जाते हैं। दरअसल वो एक पार्क था। उस पार्क में जो है कम ही लोग आया जाया करते थे और इस टाइम तो किसी के आने का सवाल ही नहीं था। उस बेंच पर जाकर ये दोनों ही बैठ जाते हैं। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बिना पूछे तुमसे रहा नहीं जाएगा, पूछो। और ऐसे जो है वो कृति के साइड बैठ जाती है, उसकी तरफ फेस टर्न करके। तभी जो कृति है वो कहती है आज हम वैसा डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसा हम दोनों हमारे बर्थडे पर करते हैं, और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे तो कल है ना कि आज। तभी जो काव्या है वो कहती है तुम्हें याद है मेरा बर्थडे। कृति कहती है वो सबसे स्पेशल डे है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। काव्या कहती है क्यों। तो कृति जो है वो कहती है तुम्हें नहीं पता, बेस्ट डे होता है वो। तो तभी काव्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है ओके। तभी जो कृति है वो कहती है काव्या मुझे तुमसे कुछ शेयर करना था। तो काव्या कहती है बोलो ना। तभी जो कृति है वो कहती है मैंने आगे जॉब के साथ साथ स्टडी कंटिन्यू करने का भी सोचा है। तो काव्या जो है वो कहती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है तुम 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ रही हो, मेरे हिस्से का भी पढ़ लेना क्योंकि मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होती है। तो तभी कृति जो है वो उसे हल्का सा मारती है और कहती है इतने अच्छे मार्क्स आते हैं फिर भी नहीं पढ़ना है तुम्हें। तो काव्या जो है वो कहती है मैडम ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, तुम्हें पढ़ना है शौक से पढ़ो। तो कृति जो है वो कहती है हाँ पर तुमने क्या सोचा है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेती, मैंने कुछ नहीं सोचा। तभी काव्या जो है वो कहती है तुम्हें पता है हम इस बेंच के सामने ही क्यों बैठे हैं। तो कृति कहती है क्यों। तभी जो काव्या है वो कहती है इसके सामने देखो। तो कृति जो है वो सामने देखती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ फ्लावर्स है। तो काव्या कहती है कुछ याद आया। तो कृति कहती है ये तो वही फ्लावर्स है जिनके पास मैं फर्स्ट डे कॉलेज में खड़ी हुई थी और तुमने मुझे कहा था कि इन्हें तोड़ना मत, और मैंने कहा था मैं कि सिर्फ इनकी फ्रेगरेंस स्मेल कर रही हूँ। तो काव्या कहती है एग्जैक्टली, इसलिए मैं इसी बेंच के सामने बैठती हूँ, हमारे फर्स्ट डे से लेकर हमारे प्रेजेंट तक। तो कृति जो है वो कहती है तुम्हारा मुझे कभी समझ नहीं आता, कभी तो इतनी फ्री माइंडेड रहती हो कि किसी चीज़ की परवाह नहीं, दूसरा इतनी थॉटफुल बातें करती हो कि कोई कह ही नहीं सकता कि तुम वही काव्या हो। तो काव्या जो है वो कहती है काव्या दिल में आती है समझ में नहीं आती। तो कृति जो है वो स्माइल करती है, जिसके बाद जो काव्या है वो कहती है चले
तो कृति कहती है अब जो है इन्हें ऐसे ही शाम हो गई होती है तो ये लोग जो है कार में आकर बैठते हैं। अब जो काव्या है वो कृति को एक होटल में लेकर जाती है। वहाँ जो होटल का जो ऊपर वाला टेरेस का एरिया था वहाँ पे उसने बहुत अच्छा सा डेकोरेशन कराया था और सेंटर में जो है एक टेबल रखी हुई थी। अब ये लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो कृति जो है जैसे ही वो डेकोरेशन देखती है तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ बहुत खुश भी। तो काव्या जो है वो कहती है कैसा लगा? कृति कहती है बहुत अच्छा है। तभी जो काव्या है वो कहती है तुम्हें पसंद आया ना? तो कृति कहती है हाँ। अब तभी जो काव्या है वो कहती है आओ बैठो। और ऐसे काव्या जो है वो कृति के लिए जो चेयर है वो आगे करती है, जिसके बाद जो कृति है वो वहाँ पे बैठ जाती है और इसके बाद काव्या भी जो है उसके सामने बैठ जाती है। इसके बाद जो है इनके लिए केक आता है तो कृति कहती है ये। काव्या कहती है आज मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और तुम्हें तो पता है ना मैं सबसे पहले केक तुम्हारे साथ ही कट करती हूँ इसलिए। तो अब काव्या जो है वो खड़ी हो जाती है और कृति भी, जिसके बाद काव्या जो है वो कृति के साथ में केक कट करती है और जो फर्स्ट बाइट है वो कृति को खिलाती है। उसके बाद जो कृति है वो काव्या को केक खिलाती है और फिर जो है वो केक वहाँ से साइड कर दिया जाता है और इसके बाद जो है ये दोनों लोग बैठे हुए होते हैं। तभी जो काव्या है वो कहती है कृति एक बात कहूँ? तो कृति कहती है हाँ कहो ना। तभी जो काव्या है वो कहती है देखो तुम मेरी बात को इतना माइंड मत करना, पर सीरियस होकर मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। ये दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुम इसे समझती हो। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत अलग है और इस दुनिया के लिए तुम सबसे ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत भोली वाली हो। मेरा बस चले तो मैं इस दुनिया से तुम्हें दूर रखूं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, तुम्हें अपना ख्याल हर तरीके से रखना है। तुम्हें चीज़ें सोचनी समझनी है। अभी तक मैं तुम्हारे साथ थी तो मुझे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो उसका हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कृति, हर कोई काव्या नहीं होता, हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे होते हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन क्या है कि हम पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम्हें हर एक चीज़ सोच के समझ के चलनी पड़ेगी। और हाँ, तुम्हें जो भी सपने पूरे करने हैं, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो सब करना बिना दुनिया की परवाह किए, बिना किसी की बात को दिल पे लगाए। और हाँ, आई नो, आई ट्रस्ट यू कि तुम सब कुछ कर लोगी, तुम अपने हर एक ख्वाब पूरे कर सकती हो, समझी? कृति कहती है पर तुम मुझे ये सब क्यों समझा रही हो? तो काव्या जो है वो कहती है यूं ही। तो कृति जो है वो कहती है काव्या तुम कहीं जा रही हो क्या? तो काव्या जो है वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो यही हूँ। तो कृति जो है वो कहती है तभी जो काव्या है वो कहती है और हाँ, रोना मत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो ये सोच लेना कि काव्या को बुरा लगेगा। और ऐसे जो है वो पॉकेट से एक गिफ्ट निकालती है और वो गिफ्ट जो है वो कृति को देती है और कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, और टाइम पहले देने का सोचा था लेकिन फिर सोचा सही वक्त पे दूंगी। तो तभी कृति जो है वो कहती है इसमें क्या है? तो काव्या जो है वो कहती है खुद ओपन कर लो। तो कृति जो है वो ओपन करती है तो उसमें जो है बहुत प्यारी सी पायल होती है। तो कृति जो है वो कहती है ऐसी तो मुझे लेनी थी ना जो मेरी टूट गई थी। तो काव्या कहती है हाँ, जिसके बाद काव्या जो है वो कहती है क्या मैं पहना दूँ? तो कृति जो है नहीं मैं पहन लूँगी। तभी जो काव्या है वो कहती है प्लीज़।
तो कृति कहती है ठीक है। और जो काव्या है वो कृति का पैर जो है उसको अपनी थाइस पे रखती है और उसे जो है पायल पहनाती है। उसके दोनों पैरों में पायल पहनाने के बाद जो है वो कहती है वो बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाद जो है वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। जिसके बाद जो है इनका डिनर आता है। ये लोग साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जो है ये लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो काव्या है वो उसे कृति के घर ड्रॉप करती है और फिर जो है वो कार पार्क करती है। तभी जो है वो देखती है कि कृति का जो फ़ोन है वो तो कार में ही रह गया है। वो फ़ोन लेती है और कृति के घर जाती है। तभी जो कृति की मॉम है वो कहती है कृति ऊपर गई है, जाके तुम दे दो उसको फ़ोन। तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है आंटी। और कृति जो है वो अपने रूम में जस्ट गई ही होती है। तभी काव्या जो है वो कृति से कहती है कृति तुम्हारा फ़ोन। तो कृति जो है वो कहती है सॉरी मैं भूल गई थी। तभी जो काव्या है वो कहती है कभी कभी भूल जाना बेहतर होता है। तो कृति कहती है क्या कहा? काव्या कहती है कुछ नहीं। और वो जो है वहाँ से लौटने ही वाली होती है। तभी काव्या कहती है कृति कैन आई हग यू? तो कृति कहती है और काव्या जो है वो आकर कृति को हग करती है। उसने कृति को बहुत टाइट हग किया होता है। कृति भी उसे हग करती है और उससे कोई सवाल नहीं करती। काव्या की आंखों से जो है आंसू आ रहे होते हैं। तभी जो है वो दूर होती है और कृति के फोरहेड पे किस करती है और कहती है ख्याल रखना अपना, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। इससे पहले कृति कुछ कह पाती, काव्या वहाँ से अपने घर के लिए सीधा जाती है और वहाँ जाने के बाद जो है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो डोर लॉक करती है और बस अपने आंसुओं को बहने देती है। जिसके बाद जो है वो चेंज करती है और चेंज करने के बाद जो है अपनी मॉम के पास नीचे आ जाती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।